बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे कैसे जो है वो अपोजिशन ने 26 मार्च को मुश्तरका इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवाने का ऐलान किया है। इसकी तफ़सील क्या है उसको भी जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर का मुकदमा, इमरान खान की जीत, इसका क्या ताल्लुक है, इसको भी देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, जब पूरी दुनिया में और बॉर्डर्स के दोनों तरफ जो है वो कश्मीरी अवाम अपने हक के खुद इरादियत के लिए आज का दिन मना रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को जो है वो आवाज़ उठानी, ये माजी में हमारी हुकूमतों ने शायद इससे कोताही बरती हो, लेकिन इमरान खान ने जब से चार्ज संभाला उन्होंने कश्मीर के मुकदमे को और अपने आप को जो है वो कश्मीर का सफीर करार दिया और इस बात का ऐलान किया कि वो दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे और दुनिया भर में हर ममालिक के फोरम पर इसको उठाया जाएगा। और यही किया जब उनकी स्पीच हुई यूएनओ में, अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी स्पीच हुई, उस दौरान भी उन्होंने इसकी आवाज़ को उठाया और बताया कि कैसे जो है वो कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत का जो राइट है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है, वो उन्हें ना सिर्फ उन हर ममालिक के लॉज इस बात की इजाज़त देते हैं, बल्कि दुनिया के लॉज और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो लॉज हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं उन्हें कि वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जो है वो इस्तेमाल करें और इस हवाले से अपनी वो आज़ादी और वो खोया हुआ मकाम जो है वो हासिल कर सकें। आज कश्मीरियों को ये यौम यकजहती कश्मीर के दिन पर हम जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की मेन खबर की जानिब और वो है 26 मार्च का ऐलान किया गया है। किसकी जानिब से? पीडीएम की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की सरबराही में। मैं आपको बता दूं, अगरचे पीडीएम पूरी जो है वो तितर बितर हो चुकी है और इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है वो ये है कि इन पर जो है वो ये बात सादिक आती है कि कैसे ये लोग जो है वो टोलियों में बढ़ चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो कि इस चीज को साथ लेके चलना चाहते थे आखिरी हद तक, लेकिन उनकी जब मुंह की खानी पड़ी, उन्हें सरबराही तो दे दी गई थी, लेकिन इन्होंने, फजल रहमान ने ये सोच रखा था कि शायद हम हुकूमत गिरा के मुझे सदर बना देंगे नवाज शरीफ, जैसे नवाज शरीफ ने उनको ऑफर कर रखी थी। और इसके अलावा मुझे कम अज कम जो है वो कौमी असम्बली की सीट ही कोई मिल जाएगी और मेरी दोबारा से जो है वही मौजें लग जाएंगी, वही प्रोटोकॉल मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हालात शायद साजगार ना रहे और आवाम ने भी साथ न दिया, जिसकी वजह से जो है वो पीडीएम का, मैं आपको बता दूं कि पीडीएम की सफ़ों में अब जो है वो ये हलचल, इसी को ख़त्म करने के लिए मरियम नवाज ने घुटने टेके, मरियम नवाज ने हाथ खड़े कर दिए और उसने न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी को की बात मान ली कि हम जो है वो इस्तीफे भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होगा, आप बस हमारे साथ आ जाएं और इस जो 5-4 फरवरी का जो इजलास है इस्लामाबाद का, इसके अंदर हमारे साथ मिलकर एक ऐलान करवाएं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं। और शदीद इख्तलाफ पाया गया इस इजलास में। फजल रहमान नहीं चाहते, फजल रहमान इस्तीफों की बात पर बजिद है, लेकिन ना कोई इस्तीफे ना कोई लॉन्ग मार्च, बल्कि 26 मार्च को मुश्तरका इज्जत अफसाई का ऐलान किया गया है। और सब लोग ये जानते हैं कि इमरान खान ने खसूसी तौर पर इस हवाले से वजारत दाखिला शेख रशीद अहमद के पास जो वजारत है उनको जो है वो लगाया इसलिए गया है कि वो इनके इस खुमार को जो है वो तोड़े, जिस नशे में ये लोग पड़े हुए हैं कि कैसे इन्होंने इसको लेके आगे चलना है और कैसे ये तहरीक को आगे बढ़ाते हैं। इस हवाले से इनकी थोड़ी सी ऐसी डांट पेट इनको पिलाई जाए कि ये लोग याद रखें कि कैसे धरने और एहतजाज होते थे। माजी में भी हमने देखा 2013-14 में जब धरने हुए पैट और पीटीआई के धरनों के दौरान, तो उस वक्त उनके तो लोग भी नजरियाती लोग थे, वो लोग जो है वो इंतहाई कमिटेड लोग थे जिन्होंने जो है वो इतने दिन 126 दिन वहां पे बैठ के गुजार दिए। इनके लिए तो सिर्फ 26 दिन या 6 दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाएंगे। और इन्होंने, बड़े मजे की बात आपको बताऊं, जब 26 मार्च का ऐलान किया है उसके 1-2 रोज बाद पाकिस्तान में रमजान शुरू होने लगा है, तो ये लोग, मेरे ख्याल में इनका प्लान यही है, हम पेशन गोई के तौर पर बता देंगे, उससे पहले ये ऐलान कर देंगे कि अब जो है वो हम ईद के बाद ही कुछ करेंगे, अभी जो है वो हमें रोज़ों के एहतराम में जो है वो लॉन्ग मार्च को ख़त्म करते हैं। क्योंकि इन्हें पता है ना इनके साथ कोई बैठेगा सिवाय फजलुर रहमान के, उन मदरसे के लोगों के जिन तलबा को ये इस्तेमाल करता है अपने जलसों में और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ सरगर्मियों में लेके आता है, सिवाय उनके कोई
कोई भी शख्स इनका साथ देने को तैयार नहीं, और अब हालात इनके यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि ये लोग जैसे जो है वो पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम लोग जो है वो लॉन्ग मार्च के हक में हैं, लॉन्ग मार्च करें, अदम एतमाद की तहरीक लाएं, लेकिन हम इस्तीफे किसी तौर पर नहीं दे सकते। ये खुलम खुला कल के इजलास में उन्होंने इजहार कर दिया, जिस पर नवाज शरीफ ने भी राब्ता किया बिलावल भुट्टो जरदारी से, फजलुर रहमान से बात की। फजलुर रहमान कल इजलास में आने से पहले आखिरी लम्हे तक जो है वो नाराज होकर बैठे थे, और वो इस बात पर बजिद थे कि किसी न किसी तरह हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, ताकि अगर मेरे पास जो कुर्सी नहीं है वो किसी के पास भी नहीं रहनी चाहिए, ताकि सारे इस्तीफे देकर मेरे साथ हो जाएं और सड़कों पर निकल आए। लेकिन सारी जमातें ये बात समझती हैं कि अगर अपोजिशन की जमातें खास तौर पर फजलुर रहमान के अलावा बाकी 10 जमातें अगर इस्तीफे देती हैं, और इस्तीफे कौन मानता ही कौन है, क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफे देंगे तो फौरन ही जो है वहां पे ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। तो ये इन्होंने अब ये भांप चुके हैं और इस बात को ये जान चुके हैं कि अगर हमने इस्तीफे दिए तो हम जो है वो फंस जाएंगे, और किसी सूरत भी इन्होंने इस्तीफे नहीं देने। इसके साथ साथ जो है वो ये भी बताया जा रहा है 26 मार्च का, तो वहां पे तारीख का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें मरीम नवाज भी मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान जुमेन पे, और इसके अलावा बाकी की जो 8 जमातें हैं, छोटी जमातें ANP वगैरह, वो भी उनके लीडर्स भी मौजूद थे। तो उस दौरान उन्होंने 26 मार्च का तो ऐलान किया, लेकिन साल का जिक्र वहां पे भी ना किया गया। शायद ये 26 मार्च 2022 है या 2023 हो सकता है, जब इलेक्शन होने हैं उस वक्त कोई मार्च चार्ज कर लें, क्योंकि अभी तो ऐसा मौसम, ऐसी साजगार हालात जो है वो नजर नहीं आ रहे कि इनकी बात में कोई दम खाम हो या फिर इनकी बात में कोई वजन हमें नजर आए। और कल एक और अहम ऐलान किया गया, वो भी आपको बता देता हूं कि सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान किया गया है, और इस हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी इनको वो चकमा देंगे कि ये याद रखेंगे, क्योंकि फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि उन्हें चेयरमैन सेनेट के लिए मुंतखब किया जाए, उन्हें सेनेटर बनाया जाए किसी न किसी तरह, उन्हें कोई ना कोई कौमी असम्बली हो या फिर ऐवान बाला सेनेट हो, उसमें उन्हें चेयर मिलनी चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन जो है वो बाकी जमातें भी ये बात खासतौर पर पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर उसने इन लोगों के साथ, बाकी की 9 जमातों के साथ अगर मिलकर ही करना है सारा कुछ, तो उसकी तो पहले ही सीटें पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा हैं, तो सेनेट इलेक्शन में सुनी तो पीपल्स पार्टी की जानी चाहिए। लेकिन मरियम नवाज इसमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और मरियम नवाज का ये मानना है कि वो इस तरह मुश्तरका उम्मीदवारों में शायद कोई एक आध सीट उनको ज्यादा मिल जाए, लेकिन फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी हो गए और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये बड़े मंजे हुए और पुराने सियासतदान हैं, इन्होंने कभी भी ऐसे नहीं होने देना। और एक बिलावल सब पर, एक जरदारी सब पर भारी जैसे कहा जाता है, और उन्होंने जैसे पत्ता खेला कड़ी खुदा बख्श के जलसे के बाद, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि कैसे इन्होंने जो है वो पूरी PDM को हिलाकर रख दिया, कि इन्होंने कहा कि हम ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। तो अब की बार भी नजर कुछ ऐसा आ रहा है कि हालात इसी तरफ जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एन मौके पर कोई अहम ऐलान करेंगे, जिसके बाद वो बताएंगे कि हमारा सेनेट का जो चेयरमैन है वो ये होगा, और इस तरह ये कॉन्टेस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में मजीद इख्तलाफात का सिलसिला, और 11 फरवरी से जो सेनेट के ऑनरेबल मेंबर 53 के करीब हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनके रिटायर्ड होने के बाद जब ये इलेक्शन होगा, अभी तो ये भी कंफ्यूजन है कि ओपन बैलेट के जरिए हो या सीक्रेट बैलेट, क्योंकि अपोजिशन चाहती है किसी तरह सीक्रेट बैलेट में हो, सीक्रेट बैलेट में इसलिए हो ताकि वो किसी को खरीद सकें, लेकिन मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा कि सीक्रेट बैलेट पे थ्रू सेनेट इलेक्शन हो। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।